हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। टुडे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। टॉपिक जो है वो है भाज्य भाजक और भागफल। भाज्य भाजक और भागफल के जो भी नवोदय या सैनिक में क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या भाज्य होता है, क्या भाजक होता है और क्या भागफल होता है। सबसे पहले हम एक बेसिक से क्वेश्चन को रखते हैं। 5 का डिवाइड हमें 31 में करना है। तो 5 का डिवाइड जब भी हम 31 में करते हैं तो कितनी बार डिवाइड जाता है? 5 6 जा 30, बचा कितना? 1। ये हमारा क्या है? शेषफल है। क्या है ये? शेषफल। ये तो सभी ज्यादातर जानते हैं कि लास्ट में जो भी बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। अब यहाँ पे ये जो 6 बार डिवाइड गया है ये क्या है? ये भी हम नॉर्मली जानते हैं कि ये क्या होता है? ये होता है भागफल। ये हमारा क्या होता है? भागफल होता है। हम कंफ्यूज सिर्फ इसमें होते हैं कि इसमें भाज्य कौन है और भाजक कौन है। भाज्य हमारा होता है जिससे डिवाइड गया है, यानी कि 31 ये हमारा क्या है? भाज्य है। और जिससे हम डिवाइड देते हैं वो हमारा होता है भाजक, यानी कि ये जो 5 है वो हमारा क्या है? भाजक है। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। हमने कभी ना कभी मिक्स फ्रैक्शन को जरूर किया है। अब हम इसे इस तरीके से फिर से करके देखते हैं। 5 का डिवाइड जब 31 में देते हैं तो क्या आता है? 6 बार तो डिवाइड जाता है, 1 शेषफल बचता है और डिवाइड जो हुआ वो क्या हुआ? 5। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन में बन गया है मिश्रित भिन्न में, इसको हमें फिर से इसमें लाना है। तो हम क्या करते हैं? पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसे ऐड करते हैं। तो 6 5 जा 30 और 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 31। तो यहाँ पे 5 हमारा क्या था? भाजक था। 5 क्या था? भाजक। 1 क्या था? 1 था शेष। 6 क्या था? भागफल। और जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? जो 31 हमारा निकल के आएगा वो हमारा होगा भाज्य। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य हमारा 31 निकल के आएगा। तो भाज्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? भाजक का गुणा भागफल में। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा भाज्य का फॉर्मूला बन गया है। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो भाज्य भाजक और भागफल क्वेश्चंस को करने में मदद करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि सभी ने अच्छे से सीख लिया होगा। तो आगे हम लेवल वाइज भाज्य भाजक और भागफल के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम इजी लेवल से शुरू करते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ सकें। जब कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर हम धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन को करेंगे जो कि नवोदय और सैनिक में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी प्रकार के होंगे, यानी कि भाज्य भाजक से रिलेटेड सभी टाइप के, कोई भी टाइप इसमें छूटा नहीं होगा जिससे आपको बाद में क्वेश्चन करने में दिक्कत आए। तो हम पहले इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हार्ड लेवल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं इजी लेवल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 डिवाइड बाई 3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 डिवाइड 3 इक्वल टू 6 में भाज्य कौन सा है? भाज्य कौन सा है? हमसे पूछा गया कि इसमें भाज्य कौन सा है। तो आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। आप सोचकर बताइए कि इसमें भाज्य कौन सा होगा। कमेंट करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में भाज्य कौन सा होगा। कमेंट करने से क्या होता है कि क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो कमेंट जरूर करिए, बताइए इसमें भाज्य क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भाज्य, हमें सिर्फ क्वेश्चन को ये नहीं देखना है कि डिवाइड 3 6 ये हमें आता है
हमें ये देखना है इसमें भाज्य कौन सा है। तो भाज्य हमारा इसमें कौन सा होगा, सभी ने उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। तो इसमें भाज्य जो है वो हमारा है 18 हमारा क्या है, भाज्य है। अच्छा भाज्य 3 क्या है, 3 है इसमें भाजक, 3 क्या है इसमें भाजक है। 6 क्या है, 6 है इसमें शेषफल, 6 क्या है इसमें शेषफल है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 20 डिवाइड बाई 5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 20 डिवाइड बाई 5 में भागफल क्या होगा, यानी इसमें भागफल क्या होगा। तो यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है, यहां पे हमें 20 दिया गया है। 20 क्या है इसमें भाज्य है, 20 क्या है इसमें भाज्य है। 5 क्या है इसमें भाजक। हमें फाइंड क्या करना है, क्या निकालना है, 5 का डिवाइड जब 20 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 हमारा क्या हो जाएगा भागफल, क्या हो जाएगा भागफल। तो यहां पे 4 हमारा भागफल है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस संख्या को भाज्य कहते हैं। तो किस संख्या को भाज्य कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है, जिसमें भाग किया जाए। ऑप्शन ए में क्या है, जिससे भाग किया जाए। ऑप्शन बी है जो शेष बचाए। ऑप्शन सी है जिसे भाग दिया जाए। ऑप्शन डी है जो उत्तर हो, यानी जो उत्तर हो वो। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, भाज्य क्या होता है। तो फर्स्ट में जो है भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, जिससे भाग करते हैं, क्या वो भाज्य होता है, या जिसमें भाग करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसमें उसे भाज्य कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन ए जो है जिससे भाग किया जाए। तो क्या ऑप्शन ए में जो जिससे भाग किया जाए वो क्या सही है। मान लो अगर कोई संख्या हमने रख ली है 20 डिवाइड बाई 5, तो 5 से हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो जिससे भाग किया जाए तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है भाजक। वो क्या होता है भाजक। और जिसमें भाग किया जाए वो हमारा क्या होता है भाज्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के आगे हम मॉडरेट यानी कि इजी से थोड़े कठिन लेवल पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और ना ही आपको कोई डाउट रहेगा। तो आइए देखते हैं मॉडरेट लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि भाज्य 36, यदि भाज्य 36 और भाजक 6 हो, और भाजक 6 हो तो भागफल होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी सी 7, ऑप्शन डी 30। तो भाज्य हमारा 36 है, भाजक हमारा 6 है, तो हमारा भागफल क्या होगा। भागफल का मतलब 6 से 36 को जब डिवाइड किया जाएगा तो कितनी बार डिवाइड जाएगा 6 बार। तो 6 हमारा क्या हो गया भागफल हो गया। जब 6 भागफल है तो यहां पर 36 क्या है, 36 है हमारा भाज्य। 36 क्या है भाज्य और 6 क्या है भाजक। तो भाजक को जब भाज्य से डिवाइड किया गया तो हमारा क्या आया भागफल निकल के आ गया। तो मॉडरेट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन सेकंड है 45, यानी कि 45 डिवाइड, यहां पर क्वेश्चन मार्क है यानी ये हमें फाइंड करना है और ये हमारा निकल के आया है 5। हमसे पूछा गया है भाजक क्या है। तो हम जानते हैं भाजक क्या होता है, जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है यानी भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें भाजक फाइंड करना है। तो भाजक हम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे तो क्वेश्चन सरल है, तो हमें पता है कि किस संख्या से इसे डिवाइड करो जो 5 आ जाए। लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होगा, संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 145 या 145, 245 और इधर भागफल भी हमारा बड़ा होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो 45 आता है। अब ये डिवाइड है, इधर भी संख्या है,
तो जो संख्या इधर है उससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 का जब 45 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहाँ पे जो संख्या बनती है वो क्या बन जाती है, 9। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, भाजक हमारा निकल कर आ गया। तो ऐसे ही हम भाजक को फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 24 डिवाइड बाई 6। 24 डिवाइड बाई 6, इसमें का ऑप्शन है भाज्य क्या है। 24 डिवाइड 6 इक्वल टू, यहां पर हमें बताना है कि यहां पर कितना आएगा। पहले तो हमें ये बताना है कि यहां पर कितना आएगा। तो 6 का डिवाइड जब 24 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 6 का डिवाइड 4 बार गया। का ऑप्शन क्या है, भाज्य क्या है। तो इस क्वेश्चन में भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य है, का जो आंसर है भाज्य क्या है, भाज्य है इसमें 24। 24 क्या है इसमें, भाज्य है। खा ऑप्शन है भाजक क्या है। तो भाजक क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में भाजक क्या है, भाजक है हमारा जो खा है उसका आंसर क्या होगा, भाजक। भाजक क्या है इसमें, 6 है। भाजक कितना है, 6 है। अभी हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था डिवाइड करते हुए, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं 24 को, तो 24 भाज्य हो गया, 6 हमारा भाजक हो गया। और गा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है गा, उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भागफल क्या है। तो भागफल कितना होगा, 4 यहां पर भागफल हो जाएगा। टाइप थर्ड में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था वो पढ़ा था, वो क्या था, वो था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है ये तरीका भी हमने सीखा था। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस को हम इसी फॉर्मूले से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 1 है, संख्या क्या है। यानी कि हमसे पूछा गया है भाज्य क्या है। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक कितना दिया है, भाजक दिया है हमें 4, मल्टीप्लाई भागफल है 6 प्लस शेष है 1। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 ऐड करना है। तो 6 4 जा 24 प्लस 1, 24 और 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25। तो जो हमारा भाज्य है वो कितना है, 25। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाज्य 56 और भागफल 7 तो भाजक होगा। यदि भाज्य 56, भाज्य कितना है यहाँ पे 56 दिया है क्वेश्चन में, जो भाज्य दिया है वो 56 है। भाजक हमसे पूछा गया है, भागफल 7 दिया है प्लस शेष। शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो वहां हम क्या मानेंगे, 0। यानी जब भी हमें शेषफल नहीं दिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो भाजक हमें निकालना है। भाजक हमें याद करना है, जब ये 0 है तो ये तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। यहाँ पर 56 इक्वल टू में क्या है, भाजक है मल्टीप्लाई 7। जब भी कोई संख्या किसी नंबर के साथ, यानी ऐसे वेरिएबल के साथ, जैसे हम x मानते हैं या फिर कोई भी अंक लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, उसको हम जब भी मल्टीप्लाई से इक्वल के उधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में पहुंच जाता है। तो 56 से 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब 56 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी कि यहाँ पर जो भाजक है वो कितना निकल के आ गया, 8। तो हमारा भाजक है वो 8 आ गया है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड है 2 और फोर्थ है 3। तो यहाँ पर यदि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल हो तो शेषफल क्या होगा? इससे ही पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, जब हमें शेषफल नहीं दिया जाता है तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल हो तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 8 से भाग देने पर भागफल 7 और शेष 3 है, तो संख्या क्या है? फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में हम जो नंबर हमें दिए जाते हैं उन्हें हम रखेंगे। अब संख्या क्या है? तो संख्या क्या के लिए हमसे क्या पूछा है? भाज्य हमसे पूछा गया है और हमें दिया क्या क्या है? एक संख्या 8 है, यानी कि भाज्य हमसे पूछा है और भाजक हमें कितना बताया गया है? 8 है। भागफल कितना है? 7 है और शेष 3 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इस चीज को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 8 7 जा 56 प्लस 3, तो 56 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 59। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।